प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से फैसलाबाद के ताशु की काविशें रंग ले आए। प्रॉपर्टी टैक्स में 3 गुना इजाफा वापस। महकमा एक्साइज का 10% टैक्स लागू करने का फैसला। ताशु ने 5% का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं फजील अहमद। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से फैसलाबाद के ताजरों की काविशें रंग ले आईं। प्रॉपर्टी टैक्स में 3 गुना इजाफा वापस ले लिया गया, जबकि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने 10% टैक्स लागू करने का फैसला किया, जिस पर ताजरों ने 5% का मुतालबा कर दिया। सदर अंजमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड ख्वाजा शाहरजाक सिक्का ने कहा, हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करे तो यकीन होगा, क्योंकि हुकूमत यू टर्न लेने में माहिर है। ये गैर हतमी है, क्योंकि जब तक हमारा नोटिफिकेशन हमारे हाथ में ना आ जाएगा उस वक्त तक हमें यकीन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बड़े यू टर्न ले। इन्होंने फैसला उस मीटिंग में ये किया है कि 60% जो इजाफी टैक्स लगाया गया था उसे वापस कर दिया गया है, और गवर्नमेंट सिर्फ 5 से 10% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाएगी। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम खान कहते हैं, एक्साइज ने 3 गुना टैक्स वापस लिया है, तो हमारा मुतालबा है कि 10% टैक्स इसे भी कम किया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स तो लोग पहले ही बहुत ज्यादा दे रहे हैं। लोगों के कारोबार इतने मुतासर हैं कि मार्केटें खाली पड़ी हुई हैं, कोई कारोबार नहीं है, कोई लोग इंतहाई परेशान हैं। लिहाजा प्रॉपर्टी टैक्स को ख्वाजा साहब ने फरमाया कि 5 से 10% लगा रहे हैं। हम अपील करते हैं कि वो भी ना बढ़ाएं। महकमा एक्साइज की जानिब से 60% प्रॉपर्टी टैक्स का फैसला वापस लिया गया। ताजरों की डिमांड के बाद अब 10% प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा, जिस पर ताजरों की जानिब से मजीद 2 माह का वक्त और नए नोटिस जारी करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। बिजली के बिलों में नॉन फाइलर के लिए 5 से 17% इनकम टैक्स का मामला। फैसलाबाद के ताजरों ने फैसले को एकतरफा करार दे दिया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। फैसलाबाद के कारोबारी हजरात ने हुकूमत से बिजली की कीमतों में इनकम टैक्स लगाने के फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी है। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं, फैसले पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और एसोसिएशन को एतमाद में लेकर हुकूमती नुमाइंदों से राब्ता करेंगे। कोई फाइलर शख्स अगर अपना घर या फैक्ट्री फरोख्त करता है और खरीदने वाला फाइलर ना हो तो बेचने वाले पर टैक्स का बोझ आ जाएगा, जो कि नाइंसाफी है। इस तरह इतनी उजलत में किए गए फैसले जो लोगों को कंफ्यूज भी कर देते हैं और उसके वो बेनिफिट्स भी नहीं मिलते। लोगों के अंदर एक डर और खौफ पैदा हो जाता है, जिससे ना गवर्नमेंट के टारगेट पूरे होंगे और ना ही उनको वो बेनिफिट्स मिलेंगे। लोगों को पहले से इसके लिए तैयार करना चाहिए था। 1 महीना 2 महीने की मोहलत देनी चाहिए थी। जो नॉन फाइलर हैं वो फाइलर हो जाएं। ताजरों का कहना था कि बिजली की कीमतों में इजाफा क्या कम था, जो अब इनकम टैक्स भी लगा दिया गया है। यही वजह है कि हम कुछ भी नहीं सरवाइव कर सकते। हमारे लिए रात को सोते हैं, सुबह जब उठते हैं पता चलता है बिजली के रेट बढ़ गए हैं। रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं पता चलता है पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से महंगाई ऊपर जा रही है और हमारी आमदनी है वो नीचे आ रही है। हमारे मजदूर हम सब पिस रहे हैं। ताजरों का कहना था कि लोग पहले ही महंगाई और बेजा टैक्सों की वजह से नाला हैं। उजलत में किए गए फैसले अब हाम पैदा करते हैं। ताजरों ने हुकूमत से इस फैसले में तब्दीली की अपील की है। नॉन फाइलर को हिकमत अमली के साथ फाइलर बनाया जाए। कैमरामैन हसन जोहान के साथ शिराज बट, फैसलाबाद। टैक्स रिटर्न न देने वाले ताजरों और सनतकारों की शामत। गैस और बिजली बिलों पर 5 से 17% इजाफी टैक्स आए। झंग में ताजर सराफा एहतजाज। ये रिपोर्ट देखिए। टैक्स रिटर्न न भरने वाले ताजरों और सनतकारों की शामत आ गई। गैस और बिजली बिलों पर 5 से 17% इजाफी टैक्स आयद करने के लिए SRO बना लिया गया। ताजरों ने मंसूबे को गैर मौसर करार दे दिया। कहा, टैक्स रिटर्न का अमल आसान न होने के बाइस मुश्किलात का सामना है। गवर्नमेंट का भी काम है कि टैक्स को इतने आसान तरीके से लागू किया जाए कि किसी की समझ में भी आए और वो उस पर अमल भी करे, और टैक्स देने वाले को उसका रिलीफ भी मिले। उसको कोर्ट कचहरी थाने में ये वो ऐसी जगह पे उसको इज्जत होनी चाहिए। ताजरों का मजीद कहना था, टैक्स अदा करने वालों को भी रिलीफ नहीं दिया जाता। बिजली बिलों में इजाफे से छोटे ताजरों के मसाइल में भी मजीद इजाफा होगा। टैक्स रेट में इजाफा नामुमकिन नजर आता है। आप नॉन फाइलर के लिए टैक्स लगाते हैं तो आप ये भी तो देखें कि नॉन फाइलर से आप ऑलरेडी साबुन खरीदने से लेके पेस्ट से लेके हर चीज़ पे आप टैक्स ऑलरेडी ले रहे हैं। अब बिजली के बिलों में जो आपने इजाफा किया है उससे पहले ही आप ऑलरेडी नॉन फाइलर से वो सरचार्ज और एक्स्ट्रा सरचार्ज और पता नहीं किस किस चीज़ की मद में आप उससे पहले ही कटिंग कर रहे हैं।
फिर ये मज़ीद कटिंग करके आप उसके लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। ताजरों की जानिब से टैक्स रिटर्न जमा करवाने का अमल को आसान करने और छोटे ताजरों को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। वज़ीर मुमलिकत बराह इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब की फैसलाबाद आमद। समुद्री रोड नया मुवाना मंडी था मछली फार्म सतियाना रोड की तामीर का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब अपने हल्का इंतखाब में सड़क की इफ्तिताही तकरीब में पहुंचे। टिकट होल्डर PP 107 खालिद रफ़ी चीमा और बैरिस्टर आदिल रफ़ी चीमा ने इस्तकबाल किया। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरा से खिताब में फ़ारूक हबीब का कहना था कि न्यामुआना ता मछली फार्म सड़क का इलाके का दरीना मुतालबा था। हल्के में बिजली और सुई गैस के मसाइल भी जल्द हल होंगे। इलाका मकीनों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाए जाएंगे। रोड इनू असी मुकम्मल कराना है, पिछे असी चढ़े रहे हैं, चढ़ के असी अपने वजीर आला साहब के कोलों खसूसी तौर के उत्ते जिहड़ा वजीर आला ने फैसलाबाद नूं पैकेज दिता है, तरक्याती पैकेज, असी उहदे अंदर इनू शामिल कराया और तां सिर्फ शामिल कराया बल्कि इहदा पहरा भी दिता है और इंशाअल्लाह ये रोड इस तरह बनेगी, इस तरह अच्छी क्वालिटी की तुहानूं रोड बना के देंगे कि इंशाअल्लाह टुटेगी नहीं। वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब ने इंतखाबी सलाहत के मामले पर अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, इमरान खान ने हमेशा मुनसिफाना इलेक्शन की बात की है, जबकि माजी के हुक्मरानों और मौजूदा PDM ने इंतखाबी सलाहत के लिए कभी इकदाम नहीं उठाया। हमारी कोशिश है कि हर इंतखाबात के बाद धांधली का जो शोर डाला जाता है कि धांधली हो गई, लेकिन अपोजिशन आज तक मुतबादल तजावीज़ जो है वो धांधली को रोकने के हवाले से कोई मुतबादल तजवीज़ नहीं लेकर आई। एक सवाल के जवाब में फ़ारूक हबीब का कहना था, शहबाज शरीफ की बात को तो इनकी भतीजी मरियम नवाज संजीदा नहीं लेती तो फिर हुकूमत क्या गौर करेगी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। सीनियर सियासतदान चौधरी शेर अली के एजाज़ में नायब सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग चौधरी उवैस ताज की रिहाइशगाह पर इशाए का एहतमाम किया गया। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान बताइएगा। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के नायब सदर उवैस ताज के जानिब से सीनियर रहनुमा चौधरी शेर अली के एजाज़ में शाही का एहतमाम किया गया। हमारे साथ चौधरी शेर अली साहब मौजूद हैं। सर, आज एहतमाम किया गया आपके एजाज़ में शाही का उवैस ताज की जानिब से, तो कौन से चंद शकरिया कलमात क्या जी? उवैस साहब हमारा बेटा है जी, ये कोई नया काम नहीं है, ये पहले भी हमें खाना खिलाता रहा है, आज भी खिला रहा है। इसका बाप ताज दिन है, मेरे साथ खड़ा है, ये मेरे बचपन का साथी है, शेर अली बनाने वालों में शामिल है। आमीन। इन लोगों ने शेर अली बनाया खालदार। जी बिल्कुल। से आगाह करने के बड़े और आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह सुबह से आगाज होगा। 1180 टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। इसी पर मजीद जान लेते हैं शाहिद महमूद से। टोबा टेक्सिंग में भी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताही तकरीब में मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक, डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद ने DHQ अस्पताल में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सुहेल गनी, CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा समेत मुताद्दिद शख्सियात ने शिरकत की। मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए काम कर रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान वज़ार साहब की हिदायत पर पाकिस्तान वाकई पोलियो फ्री मुल्क बन चुका है, लेकिन इसको मज़ीद सेफ करने के लिए हुकूमत का फैसला है कि इस स्कीम को जारी रखा जाए, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ ताकि आइंदा कोई केस ना आए। डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद का कहना था कि जिला भर में 3,87,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। हमारा 3,87,000 का टारगेट है। माइक्रो प्लान्स का हमने बड़ा अच्छा इस दफ़ा वैलिडेशन करवाई है और हमारे जितने भी सिस्टर एजेंसीज़ हैं उन सब के थ्रू हम लोगों ने उनको सही तरीके से जांचा है और परखा है और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके पिछले 3-4 दिनों के अंदर अपने जितने भी माइक्रो प्लान हैं, क्योंकि माइक्रो प्लान जो होता है वो पोलियो कैंपेन का बुनियाद होती है, अगर वो ठीक हो तो हर चीज़ ठीक होती है, अगर वो ख़राब हो तो उसमें मसला आता है। ज़िले इंतजामिया का कहना था कि जिला भर में 1180 पोलियो टीमें तश्कील दी गई हैं। उनकी सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन जवाद मलिक हमरा, शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। कोरोना के वार में तेजी आ गई। कातिल वायरस डिवीजन में मजीद 2 जिंदगियां निकल गया। टोबा में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2 अफराद जान की बाजिर आ गए। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग में कोरोना केसेस में इजाफा। 24 घंटों के दौरान 2 मरीज जान की बाजी हार गए और 7 नए केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में 171 मरीज घरों में ही करंतना है। DHQ अस्पताल में कोरोना के 12 तशवीशनाक मरीज जेर इलाज हैं। 24 घंटों के दौरान 245 लोगों के टेस्ट किए गए थे।
फैसलाबाद में कोरोना बेकाबू, सूरत हाल खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। 24 घंटों के दौरान मजीद 45 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। जिला भर में तनासुब 6% रहा। महकमा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 792 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से मजीद 45 अफराद का कोरोना मस्बत आ गया है। मुतासरा अफराद की तादाद 26,083 तक जा पहुंची है। कोरोना के 334 मरीज अस्पतालों में ही जेर इलाज हैं। न्यूयॉर्क में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। 24 घंटों में 30 अफराद वायरस का शिकार हो गए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक जिला भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 70 तक पहुंच गई है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर मुतासरा मरीजों की तादाद 2,684 हो गई है। अब तक 40 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मजमूई तौर पर 2,550 मरीज सेहतयाब हुए। महंगाई का जिन बेकाबू, सब्जियों की कीमतें भी गरीब की पहुंच से बाहर। टोबा टेक्सिंग और चिन्योट की सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स आसमान पर, आवाम परेशान। हुकाम बाला से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। इसी पर देखते हैं शाहिद महमूद की रिपोर्ट। सब्जियों की कीमतें भी गरीब की पहुंच से दूर हो गईं। टोबा टेक्सिंग और चिन्योट की सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स आसमान पर पहुंच गए। सब्जी मंडी में अदरक 325, लहसुन 245, शिमला मिर्च 113 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। आलू 60, प्याज 42, सब्ज मिर्च 43 और टमाटर 39 रुपए फी किलो हो गए। इसी तरह धनिया 145 और लीमू 68 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। भिंडी तोरी 63, बंद गोभी 68 और फूल गोभी भी 68 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। इसके अलावा पालक 28, खीरे 63 और घिया तोरी 78 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। बहुत महंगी मंडी है। जिस चीज को किसी चीज को हाथ नहीं लग रहा। जो चीज 80 रुपए की है वो 100 रुपए की मिल रही है। रेट आसमान से बातें कर रहे हैं, तो बस अल्लाह अल्लाह करके यहाँ से गुजारा करके जा रहे हैं। फलों के रेट्स भी लोगों की पहुंच से दूर हैं। सेब 140, अमरूद 50, अनार 145, अंगूर 285, खजूर 215, गरमा 95 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा ओपन मार्केट में भी कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान हैं। कहते हैं महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की शदीद तनकीद। डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना एहसान अफजल कहते हैं, आम आदमी मुआशी बदहाली का शिकार हो चुका है। हुकूमत कीमतों पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। जो महंगाई का लहर आया है पेट्रोल की 5 रुपए कीमत बढ़ाने से, और ख़ास करके जो डॉलर की जो चढ़ान है, जो डॉलर महंगा होता जा रहा है और रुपया जो है वो डीवैल्यू हो रहा है, उससे पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। क्योंकि पाकिस्तान की मईशत का जो 15 से 18% हिस्सा है वो इम्पोर्टेड आइटम से है। तो ख़ास करके ये डॉलर और फिर दूसरा जो पेट्रोलियम की जब कीमतें बढ़ती हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब बढ़ती है तो हर चीज़ जो है वो महंगी होती है। और मैं समझता हूँ कि इससे जो पहले ही आम आदमी एक महंगाई की ज़द में फंसा पड़ा था और एक इंटरनेशनली भी कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर एक इंक्रीज़ है, जिससे लोहा आपका सरिया जो है वो महंगा होता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये नाकाबिले बर्दाश्त हद तक अब महंगाई पहुँच चुकी है और हुकूमत इस पे अभी तक काबू नहीं कर पाई। और अभी ये आटे की जो प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है, आटा भी हुकूमत ने महंगे दामों प्रोक्योर किया है इंटरनेशनली। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत अहम इजलास। चीफ सेक्रेटरी का कुछ अजला में सब्जियों की निस्बतन ज़ायद निर्खों पर इजहार बरहमी। फैसलाबाद चिन्योट में सब्जियों की निगरानी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब। इजलास में कमिश्नर फैसलाबाद की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर और दफातर में जाकर खुद सूरत हाल का जायजा लें। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। कामरान अली अफजल का कहना था कि मुख्तलिफ अजला में अशिया की कीमतों में फ़र्क तलब और रसद के मसले की बजाय इंतजामी कमज़ोरी है। बाज़ अजला की मंडियों में अशिया की ज़ायद कीमतों का मुकर्रर होना बिल्कुल बिलाजवाज़ है। उन्होंने कहा कि इंतजामी इक़दाम के मुस्बत नताइज नज़र आने चाहिए। मसनूई महंगाई के मसले पर काबू पाने के लिए अफसरान को मुतहरिक अंदाज में काम करना होगा। मजीद कहा कि प्राइस कंट्रोल के हवाले से कारकर्दगी का बाकायदगी से जायजा लिया जाएगा। गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महंगाई के असरात फैसलाबाद की कपड़ा मार्केट में पड़ने लगे। ताजरों ने सर पकड़ लिए। कहते मार्केट में गाहक न होने के बराबर है। कपड़े के रेट्स भी 10% तक कम हो गए हैं। ये कपड़े का कारोबार काफ़ी इस वक्त मुतासिर हो चुका है।
धागे की कीमतों में इजाफा हो रहा है, मगर जो कपड़ा है इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। तकरीबन 10% तक इस वक्त कपड़े की कीमतें कम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वीविंग का सेक्टर है वो हफ्ते में 3 दिन बंद हो रहा है। आगे 20 तारीख के बाद कुछ इलाकों ने फैसला किया कि हमने मुकम्मल तौर पर अपनी लूमें बंद कर देनी है। अगर लूमें बंद होती है, इसके साथ साथ साइजिंग भी बंद हो जाएगी, इसके साथ साथ डाइंग यूनिट्स, मुकम्मल इंडस्ट्री जो है वो बंद हो जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में जो है वो कमी की जाए। महकमा एक्साइज फैसलाबाद को कमर्शियल व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन से आमदन में 40% इजाफा मिला। रवा माली साल के दौरान नई कार, मोटरसाइकिल्स और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन से 10 करोड़ रुपए आमदन होगी। महकमा एक्साइज को नई कार, मोटरसाइकिल्स और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन से आमदन में 40% इजाफा हुआ। एक्साइज हुकाम के मुताबिक रवा माली साल के पहले 2.5 महीनों में 10 करोड़ रुपए टैक्स वसूली हुई। रवा साल 1000 कारें, 18,000 नई मोटरसाइकिल समेत 20,000 नई व्हीकल्स रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। इससे कबल ज्यादातर गाड़ियां लाहौर, इस्लामाबाद से रजिस्टर्ड होती थीं। रजिस्ट्रेशन बड़े शहरों से होने के बायस आमदन भी वही मुंतकिल हो जाती थी। किसानों के बढ़ते मसाइल कम ना हो सके। गंदम और कमाद की काश्त सर पर आन पहुंची, मगर खाद की बढ़ती कीमतों के सामने बंद ना बांधा जा सका। किसान भी हुकूमत से नाला नजर आने लगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। किसानों के बढ़ते मसाइल हैं कि कम होने में नहीं आ रहे। खाद की बढ़ती कीमतों के सामने बंद बांधना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगने लगा। काश्तकारों का मौक़िफ़ है कि हुकूमत होश के नाखिन ले, कीमतें बढ़ने से पैदावारी लागत बढ़ेगी और ग़ज़ाई बहरान भी पैदा हो सकता है। खाद बहुत महंगी ਹੋਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਖਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। सूबाई नायब सदर किसान बोर्ड मियां रेहानुल हक का कहना था, सोना यूरिया 1600 से 2200 तक जा पहुंची और DAP 4000 से 7000 रुपए तक पहुंच गई है। किसान रहनुमा जफर अली गोरसी का कहना है कि अगर किसान खाद कम डालेगा तो फसल पर मनफी असरात मुरतब होंगे। ज़मींदार के पास अब इतने वसाइल नहीं है कि इतनी महंगी खाद डाल के अपनी फसल को वो अपना उगा सके। अब अब यूरिया खाद है उसका भी 2-2.5 हज़ार रुपया रेट बढ़ चुका है। उसके अलावा फिर जो DAP है, DAP 7000 तक पहुंच चुकी है। पोटाश है, अमोनियम सल्फेट है, बाकी जितनी भी खादें हैं, सारी खादों के रेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब ज़मींदार की पहुँच से बाहर हैं। अब वो अपनी फसल को अगर खाद नहीं डालेगा तो फसल होगी नहीं, अगर फसल नहीं होगी तो उसको नुकसान होगा। खाद की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है। जो हुकूमत है उसको इस पे एक्शन लेना चाहिए, इसको इस पे सब्सिडी या इसको कोई एक्शन लेके इसको कम कीमत पे लाना चाहिए, ठीक है। इसमें ज़मींदार का फ़ायदा होगा तो ज़मींदार खुशहाल होगा। किसानों ने मुतालबा किया कि खाद की कीमतों पर कंट्रोल रखा जाए ताकि मुश्किलात का सामना न करना पड़े। काश्तकारों का मौक़िफ़ है कि अगर हुकूमत उन्हें सस्ते दामों अशिया मुहैया करे, पैदावारी लागत कम हो, तो यकीनन जितनी भी ज़रूरी अजनास हैं उनकी कीमतें कम हो सकती हैं। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। फैसलाबाद में घरेलू कारोबारी मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन अब इंतहाई होगी आसान। थाने के चक्कर लगाने के बजाय शहरी अपने मुलाजमीन को घर बैठे रजिस्टर्ड करवा सकेंगे। घरेलू और कारोबारी मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन के लिए कारोबार एतमाद ऐप मुतारिफ करवाई गई है। कारोबार एतमाद ऐप हर शहरी पंजाब पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेगा। मुलाजिम को रजिस्टर्ड करवाने के लिए शहरियों को थाने के चक्कर काटने से निजात मिल सकेगी। घर, दुकान या फैक्ट्री में मुलाजिम रखने से कारोबार एतमाद ऐप में दर्ज किया जाएगा। मुलाजिम जराइम पेशा होने की सूरत में पुलिस को ऐप से फौरी इत्तला मौसूल हो जाएगी। कारोबार एतमाद ऐप मुलाजिमीन की जरिए होने वाली वारदातों को रोकने के लिए तैयार की गई है। चिन्योट में अजब करप्शन की गजब कहानी। एक्सचेंज हाईवे और ठेकेदारों की मुबैना मिलीभगत का पोल खुल गया। चक 199 से 200 नसराना में बनने वाला कारपेट रोड पर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ। देखिए अब्दुल कदीर की रिपोर्ट। चिन्योट के इलाके चक 200 नसराना से 199 रामोआना तक बनने वाला कारपेट रोड पर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा हाईवे और ठेकेदारों की मुबैना मिलीभगत से 6 करोड़ रुपए की खतीर रकम से बनने वाला कारपेट रोड इफ्तिताह से कबल ही खस्ताहाल होने लगा। नए बनने वाले कारपेट रोड की पुलों का लंटर इफ्तिताह से कबल ही बैठ गया है। MPA PP 96 सलीम बीबी बरवाना की हिदायत पर चेयरमैन मार्केट कमेटी राय निसार हैदर कलियार की कार्रवाई, रोड पर जारी काम रुकवा दिया। कारपेट
कारपेट रोड पर नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने वाले मुतलका अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अहले इलाका ने हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। ठेकेदार और महकमा हाईवे के जो अफसरान हैं उनकी मिली भगत से इसको मतलब नाकिस मटेरियल पाया गया, जहाँ से नाकिस मटेरियल पाया गया और जो पानी वाली पुलें हैं वो तामीर होने से पहले ही गिरने लगा है उनका लंटर। तो हमारा मुतालबा है वज़ीर आला से कि इस 6 करोड़ को इस रोड के ऊपर लगाएं। MPA सलीम बीबी बरवाना ने इलाका मकीनों को यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि जहां से रोड पर नाकिस मटीरियल इस्तेमाल हुआ वहां दोबारा तसल्ली बख्श काम करवाया जाएगा। मिल्लत टाउन गुल चौक मंजूर पाक तालाब का मंजर पेश करने लगा। सीवरेज के गंदे पानी से बीमारियां फैलने लगी। शहरी PHA पर बरस पड़े, रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस अली। मिल्लत टाउन गिल चौक में मौजूद मंजूर पार्क PHA की गफलत के बायस तालाब का मंजर पेश करने लगा। पार्क में इलाका भर के सीवरेज का पानी जमा होने लगा। गंदे पानी से बीमारियां जन्म ले रही हैं, जबकि PHA ने आंखें मूंद ली। मकीनों ने कहा मंजूर पार्क में सीवरेज का पानी जमा हो जाता है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। PHA होश के नाखुन ले और पार्क में सफाई यकीनी बनाए। बहुत मुश्किलात का सामना है। ये बच्चे इधर खेलते हैं, गंदा पानी है, बीमारियां फैलती हैं। और देखें आप कितना गंदी हालत है, कुत्ते फिर रहे हैं इसके अंदर। PHA को चाहिए कि इसका ख्याल रखे। सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, जो गटरां दा जिन्ना गंदा पानी सारा पार्क के अंदर आ जाता। कुत्ते फेरे ने, बारिश का पानी इतने महीना रुका रहा। कोई सिस्टम नहीं है। मंजूर पार्क है FD सिटी का, तो कोई तवज्जो नहीं है। इंतजामिया में चाहिए इधर देखो से 3 दरख्त जो बड़े दरख्त हैं इसकी वजह से गिर चुके हैं और यहाँ पे ताफून भी फैल रहा है। घरों के अंदर स्मेल आती है, मच्छर बहुत ज़्यादा है, परेशानी। और हम PHA को शिकायत भी कर चुके हैं, उनका यहाँ विजिट भी करा चुके हैं, उनके लोगों का वासा को भी दरखास्त दे चुके हैं। ना वासा वाले बात सुन रहे हैं, ना PHA वाले सुन रहे हैं। PHA की गफलत के बायस मिल्लत टाउन के मकीन मंजूर पार्क में तफरीह की सहूलत से भी महरूम हैं। कैमरामैन अली हसन के साथ उवैस अली, फैसलाबाद। चिन्योट में साफ पानी शहरियों की पहुंच से दूर। मुतादिद प्लांट खस्ता हाल। मोहल्ला मुअज्जिम शाह में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां गायब। सफाई सुथराई के नाकिस सूरत-ए-हाल से शहरी मायूस हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। चिन्योट के इलाके मोहल्ला मुअज्जिम शाह में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की गफलत के बायस अबतर सूरत हाल इख्तियार कर गया। फिल्ट्रेशन प्लांट पर सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात और टूटियां गायब होने से शहरी मायूस लौटने लगे। शहरियों का कहना था कि गर्मी में पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन म्यूनिसिपल इंतजामिया साफ पानी की फराहमी के लिए संजीदा नहीं। शहर के बेशतर प्लांट समेत मोहल्ला मुअज्जिम शाह का प्लांट भी खस्ता हाल हो चुका है। परेशानी बहुत होती है जी, एक ही है मोहल्ला मुअज्जिम शाह में प्लांट, तो रश भी काफ़ी होता है, लेकिन सफाई कोई नहीं, कोई टूटियां वगैरह भी सही नहीं, ऐसे तरह खाली पड़ी हैं। ना इधर कोई मुलाजिम काम करने के लिए आता है, ना फिल्टर में प्लांट पे कोई मिनरल वगैरह चेंज करते हैं, कोई फिल्टर वगैरह ये चेंज नहीं करते, कोई इधर निज़ाम नहीं है। शहर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत को बेहतर बनाया जाए ताकि शहरी साफ पानी की सहूलत से मुयसर हो सके। मुअज्जिम शाह के मकीनों ने मुतालबा किया है कि इलाके के वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत को बेहतर किया जाए और जिन जगहों पर नट गायब हैं वो लगाए जाएं ताकि इलाका मकीनों को साफ पानी के असूल में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। तरक्याती स्कीमें जारी रहीं तो मामलात एंटी करप्शन में जाएंगे। बल्दियाती नुमाइंदों ने कॉरपोरेशन हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी न होने से बल्दियाती नुमाइंदगान मसाइल का शिकार होने लगे। डिप्टी मेयर अमीन बट ने कहा पंजाब हुकूमत बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने में गैर संजीदा है। तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी के बावजूद कॉरपोरेशन की जानिब से काम करवाया जा रहा है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो चीफ ऑफिसर कॉरपोरेशन के खिलाफ एंटी करप्शन में मामलात जाएंगे। अमीन बट के मुताबिक कॉरपोरेशन फंड सिर्फ चेयरमैन खर्च कर सकते हैं, बाकी अगर कोई खर्च करेगा तो गैर कानूनी होंगे। झंग इंतजामिया शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक। सालाना तरक्याती बजट में से बड़ी रकम शजरकारी के लिए मुख्तस कर दी गई। हर प्रोजेक्ट का 1% शजरकारी के लिए मुख्तस किया जाएगा। जिला इंतजामिया की जानिब से शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सालाना तरक्याती बजट में से बड़ी रकम शजरकारी के लिए मुख्तस कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहन के मुताबिक हर प्रोजेक्ट का 1% शजरकारी के लिए मुख्तस किया जाएगा, जबकि चिन्योट रोड पर जिला चिन्योट की बाउंड्री तक शजरकारी के बड़े प्रोजेक्ट की मंजूरी भी दे दी गई है। उनका मजीद कहना था कि 6 मिलियन के करीब खती रकम जिला इंतजामिया ने महकमा फॉरेस्ट को जमा करवा दी है। मरकजी चौराहों पर भी शजरकारी की जाएगी। सनती शहर के सारिफीन के लिए अच्छी खबर, अब होंगे लो वोल्टेज और फीडर ट्रिपिंग के मसाइल हल। फेस्को की जानिब से 66 kV के ईसाखिल ग्रिड की तामीर का काम मुकम्मल कर दिया गया है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट।
شہر کے مکینوں کے لیے اچھی خبر کہ اب لو وولٹیج اوور لوڈنگ کے مسائل ہوں گے حل۔ فیسکو نے 66 kV کے نئے گریڈ اسٹیشن عیسیٰ کھیل کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا۔ گریڈ اسٹیشن پر 100 ملین روپے کی خطی رقم خرچ کی گئی۔ نئے گریڈ اسٹیشن سے شہر بھر کی صنعتی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ مینج ہوگی۔ صارفین تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ نئے گریڈ اسٹیشن کی تعمیر سے مسائل حل ہوں گے۔ گریڈ کی وجہ سے بہت لوڈ شیڈنگ کی کمی محسوس ہوگی۔ فیصلہ آباد گریڈ نواں بن رہا ہے، انشاءاللہ تعالی لوڈ شیڈنگ کی کمی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھے سارے دی۔ نئے گریڈ اسٹیشن کی تعمیر سے صنعتی کنیکشن کو فروغ ملے گا۔ کیمرہ علی احسن کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نیشنل گروپ کی کامیابی، انجمن تاجران ریک سٹی کا صدر چودھری غلام حسین کے اجلاس میں استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی۔ اسی پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ ڈول کی تھاپ پر پھولوں کے ہاروں کے ساتھ کمپیوٹر پلازا میں ریک سٹی کے صدر غلام حسین کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ 912 ووٹ لے کر کامیابی سے ایگزیکٹو ممبر کی سیٹ جیتنے پر سابق سینئر نائب صدر چیمبر آف کامرس فاروق یوسف نے خصوصی مبارکباد دی۔ میں یہ تمام ریک سٹی کے جتنے بھی میرے دوست کھڑے ہیں، ان کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور غلام حسین، ان سب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک تاریخی کامیابی حاصل کی۔ ایگزیکٹو ممبر بننے پر صدر ریک سٹی غلام حسین نے اپنے دوستوں اور حامیوں کا شکریہ ادا کیا۔ فاروق یوسف کی سپورٹ کو بھی سراہا۔ فاروق یوسف صاحب، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں ریک سٹی پلازا میں اور ملحقہ مارکیٹوں میں، اور میں اپنے تاجران بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے گروپ لیڈر اور مجھے یہاں پر ویلکم ریسیپشن دی۔ میزبان حاجی نعیم نے نیشنل گروپ کے اعتماد پر لیڈران کو خراج تحسین پیش کیا۔ غلام حسین کو مبارکباد کے لیے یہ سب کیا ہے، اور فاروق یوسف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے چیمبر میں جگہ بنائی، ٹھیک ہے، اور نیشنل گروپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فاروق یوسف کا کہنا تھا کہ ٹیم ورک کے ذریعے پوری مارکیٹ میں اتحاد پیدا کریں گے تاکہ ہم اپنے گروپ کا دائرہ وسیع کر سکیں۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام مولانا حبیب احمد امجد اور مولانا ڈاکٹر اسحاق قریشی کے لیے تعزیتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ دونوں اسکالرز کی دینی خدمات پر روشنی ڈالی گئی۔ پاکستان کے زیر اہتمام مولانا حبیب امجد اور ڈاکٹر اسحاق قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر تعزیتی اجلاس اسلام نگر میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ڈویژنل صدر محمد آصف رضا قادری نے کی اور مہمان خصوصی سٹی صدر احمد نثار قادری، مفتی جمیل الرحمان، مولانا احمد چشتی، افضل امینی، حافظ آصف قادری، محمد اقبال اور دیگر تھے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مولانا حبیب احمد امجد اور ڈاکٹر اسحاق قریشی نے ساری زندگی اسلامی اور پاکستان کی خدمت کی، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عام کیا، دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش تھے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں ایسی نفوس قدسیوں کا اٹھ جانا بہت نقصان ہے۔ آپ کا خلا اور مدتوں پر نہ ہو سکے گا۔ اجلاس کے آخر میں ان کی بلند درجات کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا بھی کی گئی۔